Have you ever noticed this in relationship? सबसे पहले आपसे बात करने की reasons ढूंढे जाते हैं, but suddenly they lost interest in you. आपसे rudely बात की जाती है. Don't take any wrong decision because you will make things more difficult for you. Instead, follow these 3 steps just to handle the situation differently. Hello everyone, my name is Hussein Ahmed and welcome to my YouTube channel Hussein S. मैं आपका ज़्यादा time waste नहीं करूँगा, so let's talk about these 3 steps. सबसे पहले ना तुम्हें ये रीजन ढूंढना होगा कि किस वजह से उनका इंटरेस्ट तुम्हें कम हुआ है. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू टू चेक योर बिहेवियर होनेस्टली. होनेस्टी के साथ अपना बिहेवियर चेक करो. क्या तुम उन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, या किसी चीज पर उन पे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, या तुम उनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होती. बिकॉज समवन लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिनको तुम्हारी जरूरत हो और तुम उस वक्त उनके लिए अवेलेबल ही ना हो, या एफर्ट्स तुम उतनी नहीं करते हो उनके लिए जो रिलेशनशिप में लोग करते हैं. लेकिन तुम्हें ना खुद को भी ब्लेम नहीं करना है. कभी ना कभी हम सब चीजें ठीक करते हैं बट स्टिल दे लॉसेस इंटरेस्ट. यू नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस? या तो उनके लाइफ में कोई ऐसी चीज होगी या डिफिकल्टी होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये रिलेशनशिप ब्रेक किया है, और या उनके लाइफ में कोई और होगा. आई मीन दे आर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, और यही रियलिटी है. अगर ये है भी ना, अगर उनका इंटरेस्ट किसी और में हो एंड यू आर नोटिसिंग दैट, सो जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी. एक्सेप्ट करो चीजों को एंड जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ. इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट इज कंफ्यूजन मूड. ओके, इसमें ये होता है ना कि तुम्हें भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुम्हारी भी मिस्टेक है. कुछ टाइम के लिए मैं भी उनके लिए अवेलेबल नहीं था जब उन्हें मेरी जरूरत थी, या मैंने इतने एफर्ट्स नहीं किए थे. बट तुम्हें ये भी लगता है कि उन्होंने भी एफर्ट्स नहीं किए थे. मीन इट्स लाइक 50-50. इंटरेस्ट तो है और है भी नहीं. सेम इज विद देम. तो इसमें बेस्ट थिंग ये है ना कि तुम कम्युनिकेट करो. जस्ट गो एंड टॉक फेस टू देम, कॉल देम, टेक्स्ट देम. जो भी करना है ना, बस पूछो कि कुछ देर से ये चीजें सही नहीं चल रही है, व्हाई. जस्ट आस्क व्हाई फॉर देम. तुम्हें आंसर मिल जाएगा. जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो भी ठीक हो जाएगी. ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा सो जस्ट यू शुड देन एक्सेप्ट थिंग्स एंड जस्ट मूव ऑन. इट्स नॉट दैट मच इजी टू मूव ऑन, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. There is one short story of my which is small funny. Like it was, जब मैं रिलेशनशिप में था ना, तो उसमें पहले तो 1 महीने चीजें थोड़ी ठीक चल रही थी. उसके बाद फिर वो चीजें थोड़ी ना रॉन्ग साइड पर चलने लगी. तो उसमें ये था कि मुझे उस वक्त ऐसा लगा था दैट मैं तो लॉयल था बट दे हैड नो इंटरेस्ट इन मी. और ये मुझे इस तरह लगना वो शुरू हो गया था माइंड में. मैं ओवर थिंकिंग करता था. यू नो, उस 1 मंथ के बाद 6 months आई वाज जस्ट ओवर थिंकिंग कि मैं उससे पूछूं, उससे ना पूछूं. जस्ट इंटरेस्ट उसका क्यों ना नहीं रहा. बस खुद को ही ब्लेम करता रहा और खुद के बारे में ही नेगेटिव सोचता था मैं कि शायद मेरी मिस्टेक हो. इस तरह मैं सोचता था हर वक्त. लेकिन तुम्हें पता है 6 महीने बाद अचानक से एक आई डोंट नो इट्स अ लक और अ गॉड प्लान, क्योंकि ऐसा लगा ना, जस्ट डायरेक्टली टेक्स्ट देम दैट मिसअंडरस्टैंडिंग. ये क्या था ना कि मतलब चीजें सही नहीं चल रही है, तो इसकी क्या वजह है. एंड दैट टाइम मुझे बहुत ज्यादा एक शेमलेस फील हुआ कि मैं 6 महीने बाद पूछ रहा हूँ. लेकिन उसके बाद चीजें फिर सेटल हो गई. मैं जो ओवर थिंकिंग करता था 6 महीने के लिए ना, वो भी खत्म हो गई. मीन थी थोड़ी सी, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो मैं नेगेटिव अपने बारे में सोचता था, वो सब उसी वक्त खत्म हो गया था. खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ना, अगर तुम अपनी लाइफ में खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो, अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो कोई भी रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ लॉयल नहीं रहेगा. बिकॉज तुम जिसके साथ भी रिलेशनशिप में होते हो ना, द फर्स्ट थिंग दे थिंक अबाउट यू इट इज क्या उनका फ्यूचर तुम्हारे साथ सेफ होगा या नहीं. और तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है और उन्हें भी अच्छी तरीके से पता होगा. खुद के लाइफ में ना एनर्जी डालना शुरू कर लो. स्टडीज पे, हॉबीज पे, गेम्स जो तुम्हें हेल्दी रखे. अपने गोल्स पर, स्पेशली अपने ड्रीम्स पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करो. क्योंकि रिलेशनशिप में ना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे साथ कोई अपना फ्यूचर देखना चाहता है ना, तो उससे पहले तुम्हारा स्टेटस देखा जाएगा. और ये रियलिटी है. हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ रिलेशनशिप में ऐसा है कि कोई आदमी या कोई मैन अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप में होता है. लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, दैट रिलेशनशिप इज जस्ट फॉर, अगर ज्यादा से ज्यादा भी हुआ ना, 1 साल के लिए. क्योंकि लॉयल होते ही नहीं है ना. आगे जाके तुम्हें भी सेल्फिश होना है. ओके, और तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में वो उसे भी सेल्फिश होना है. बिकॉज कोई तुम्हारे साथ अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकता है ना. अगर वो तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर सेफ नहीं देखेगा, तो आगे जाके तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर किस तरह बनाएगा वो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम उनको वैल्यू ना दो. रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको तुम वैल्यू दोगे. लेकिन मैं ये भी तुम्हें कह रहा हूँ ना कि उनको वैल्यू दो, लेकिन साथ ही साथ में खुद को
کو بھی ویلیو دو نا, بیکاز ایٹ دی اینڈ تمہارا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے کتنا کیئر کیا ہے ان کا, یہ دیکھا جائے گا کہ تمہاری اسٹیٹس کیا ہے, تم لائف میں کر کیا رہے ہو, کتنے پیسے کما رہے ہو, کتنا پاور ہے تمہارے پاس. اینڈ میں یہ سب چیزیں دیکھی جائے گی. چیز کرنا بند کرو. ریلیشن شپ میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ان کے پیچھے ایک طرح سے خود کو پاگل کر لیتے ہیں, ان کے پیچھے بھاگتے. جتنا تم ریلیشن شپ میں ان کے پیچھے بھاگو گے اتنے تم خود کو ہرٹ کرو گے, اینڈ دیٹ از دی ریئلٹی. تم پہلے سچویشن کو سمجھو, اوکے, ریئلٹی کو سب سے پہلے تم سمجھو, پھر دیکھو کیا وہ بھی تمہارے لیے ایفرٹس کرتے ہیں یا نہیں. ان کو تم اسپیس دو, تم تو ان کے لیے ایفرٹس کرتے ہو, یہ تمہیں اچھی طریقے سے پتا ہے, اینڈ دے نو دیٹ ایز ویل. تمہیں نہیں یہ صرف ایک ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے, 1 مہینے کے لیے صرف دور جانا ہے ان سے, 1 ہفتہ بھی چلے گا. تم دیکھو کیا وہ تمہارے لیے ایفرٹس کرتے ہیں یا نہیں. جس طرح تم انہیں رسپیکٹ دیتے ہو, کیا وہ بھی تمہیں رسپیکٹ دیتے ہیں یا نہیں. تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تمہاری ریئلٹی ان کے لائف میں کیا ہے. ایک بات نہ یاد رکھنا, فورس تمہیں نہیں کرنا ہے. ریلیشن شپ میں فورس کرنے کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. تم جتنا ان کے پیچھے بھاگو گے اتنا تم خود کو ہرٹ کرو گے, اور جتنا تم ان کو فورس کرو گے کہ ہمارے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاؤ, اینڈ دیز آل تھنگز نا, یہ بالکل ایک جسٹ ایک فنی چیز ہے نا کہ تم فورس کرتے ہو انہیں. خود کی رسپیکٹ تم خود ہی ڈاؤن کر رہے ہو. اتنا وہ تم سے دور جائیں گے جتنا تم ان کو فورس کرو گے. اگر تمہیں پتا چل گیا کہ they have no interest in you, just move on, accept the reality, اور اپنے لائف میں آگے بڑھو. بس نہ کسی کو فورس نہ کرو, اپنی لائف پر فوکس کرو. خود کو تم نہ ویلیو دو, خود کے لیے تم اپنا اچھا فیوچر بناؤ تاکہ کوئی تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے تو ان کا فیوچر تمہارے ساتھ سیف ہو. ان کو تھوڑا اسپیس دو کہ تم سچویشن کو اچھی طریقے سے سمجھو. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.